जब आप कोई चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले किस चीज पर आपकी नजर जाती है? ज्यादातर लोग कैंडल्स देखते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो कुछ ट्रेडर्स चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढते हैं। लेकिन चार्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे आप इग्नोर कर देते हैं, और वो चीज है वॉल्यूम। असल में कैंडलस्टिक सिर्फ आपको बताती है कि मार्केट में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई या नीचे गई, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि उस प्राइस मूव के पीछे कितना पैसा लगा है, कितने ट्रेडर्स ने उस लेवल पर ट्रेड किया है, और सबसे बड़ी बात, वो मूव रियल है या सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट पर वॉल्यूम को कैसे पढ़ना है, वॉल्यूम क्या होता है और इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट भी दूंगा जो आप हर ट्रेड से पहले यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जब आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो या किसी भी स्टॉक का हो, तो वो चार्ट आपसे एक साथ दो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा होता है। पहली लैंग्वेज है प्राइस और दूसरी है वॉल्यूम। यहां कैंडलस्टिक आपको सिर्फ इतना बताती है कि मार्केट ने क्या किया, मतलब प्राइस ऊपर गई या नीचे गई या एक जगह कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब चार्ट पर बन रही कैंडलस्टिक्स आपको प्राइस की मूवमेंट्स को विजुअलाइज कराती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बताता है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है कि प्राइस के उस मूव के पीछे कितने ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन थी, उस लेवल पर कितने बायर्स और कितने सेलर्स आए, साथ ही कितना पैसा एक्चुअली उस डायरेक्शन में लगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूव किया और उस दिन उस समय वहां वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने उस बुलिश मूव को सपोर्ट किया, उन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया और इसलिए वो मूव जेन्युइन है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निफ्टी ने वही 200 पॉइंट्स का बुलिश मूव किया लेकिन उस समय वहां वॉल्यूम बहुत कम था, तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़े ट्रेडर्स ने उस मूव में हिस्सा लिया, उसमें कोई खास कन्विक्शन नहीं है, इसलिए ऐसी मूव अक्सर टिकती नहीं है और आगे जाकर रिवर्स हो जाती है। इसलिए आज के बाद से जब भी आप चार्ट देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस कहां से कहां गई, बल्कि उसके साथ ये भी देखिए कि उस मूव के पीछे कितना वॉल्यूम था, क्योंकि बिना वॉल्यूम के उस मूव में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको चार्ट पर वॉल्यूम को कैसे पढ़ा जाता है ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। मार्केट में एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, यानी किसी लेवल पर मार्केट में कितना पैसा लग रहा है, और रिजल्ट का मतलब है कैंडल, यानी उस लेवल पर प्राइस ने एक जगह से दूसरी जगह कितने पॉइंट्स की मूवमेंट की। और जब आप इन दोनों को चार्ट पर एक साथ देखते हैं तो आपको मार्केट की असली तस्वीर दिखने लगती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें 3 सिनेरियो को देखना होगा। पहला सिनेरियो, हाई वॉल्यूम एंड बिग कैंडल। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और कैंडल की साइज भी बड़ी है तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर एफर्ट भी ज्यादा लगे है और रिजल्ट भी उसी प्रोपोर्शन में मिला है। यहां दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में हैं और सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए ये एक हेल्थी और भरोसेमंद मूव माना जा सकता है। ऐसे मूव्स पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, हाई वॉल्यूम लेकिन स्मॉल कैंडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर चार्ट पर किसी लेवल के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी वॉल्यूम बार की साइज बाकी वॉल्यूम बार्स के मुकाबले बहुत बड़ी है, लेकिन प्राइस कैंडल बहुत छोटी रह गई है, तो इसका मतलब है कि यहां एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन रिजल्ट उसके प्रोपोर्शन में बिल्कुल नहीं मिला, और यह आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। असल में यहां जो हो रहा होता है वो ये है कि एक तरफ बायर्स बहुत जोरदार बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा प्लेयर जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं वो चुपचाप बैठकर उन सारे बाय ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, यानी वो उस लेवल पर सेलिंग कर रहा होता है। लेकिन वो ये सब इतनी चालाकी से करता है कि प्राइस तुरंत नीचे नहीं गिरती। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब उस लेवल पर बाइंग का प्रेशर खत्म हो जाता है और बायर्स थक जाते हैं तो उस समय प्राइस को ऊपर पुश करने वाला कोई नहीं बचता, जिस वजह से अक्सर इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरती है। इसको चार्ट पर पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी स्टॉक में प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची है और उस समय अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और साथ ही कैंडल्स में ऊपर की तरफ लंबी विक बन रही है, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी वहां सेल कर रहा है और इसलिए आपको उस लेवल के पास बाइंग करने से हमेशा बचना चाहिए। तीसरा सिनेरियो, लो वॉल्यूम लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रही है। तीसरे सिनेरियो में अगर चार्ट पर प्राइस लगातार ऊपर जा रही है लेकिन उस समय वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बल्कि इसका मतलब है ये है कि यहां मार्केट से सेलर्स बिल्कुल गायब हैं और इन लेवल्स पर कोई बेचने को तैयार नहीं है। इसलिए प्राइस को ऊपर जाने में कोई रुकावट नहीं है और बहुत कम एफर्ट में ही प्राइस ऊपर चली जाती है।
इस सिचुएशन को नो सप्लाई कहते हैं और इसके ठीक ऑपोजिट अगर प्राइस नीचे जा रही है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत कम है तो उसे नो डिमांड कहते हैं, यानी बायर्स को यहां बाइंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्राइस अपने आप नीचे आ रही है। अब इन तीनों सिनारियोज की समरी को एक बार देख लेते हैं जिससे इन्हें याद रखने में आपको आसानी होगी। पहला, चार्ट पर हाई वॉल्यूम के साथ बिग कैंडल बनते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक हेल्थी और जेन्युइन मूव है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, हाई वॉल्यूम के साथ छोटी कैंडल बनने का मतलब यहां अब्जॉर्प्शन हो रहा है जो एक वार्निंग सिग्नल है और चार्ट पर कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तीसरा, अगर लो वॉल्यूम पर प्राइस लगातार एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड बिल्कुल एब्सेंट है, इसलिए यहां किसी भी साइड में ट्रेड एंट्री करने से आपको बचना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको सही से याद कर लेना है क्योंकि इसके आगे में जो भी बताऊंगा वो सब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जो आपके चार्ट पर वॉल्यूम को देखने के नजरिए को पूरी तरह चेंज कर देगा। क्या आपने कभी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का नाम सुना है? मेरे ख्याल से आप में से 90% ट्रेडर्स ने इसे आज पहली बार सुना होगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को बहुत से ट्रेडर वीएसए भी कहते हैं। यह मेथड रिचर्ड वाइकॉफ के काम पर बेस्ड है, लेकिन बाद में टॉम विलियम्स ने इसे और भी डिटेल से डेवलप किया जिसे आज दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हर एक ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो चलिए इन्हें एक के बाद एक सीखते हैं। पहला पैटर्न, स्टॉपिंग वॉल्यूम। इमेजिन कीजिए कि मार्केट लगातार नीचे गिर रही है और हर तरफ पैनिक सिचुएशन है जिससे ट्रेडर्स डर के मारे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं और चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी। लेकिन फिर अचानक एक कैंडल चार्ट पर बनती है जो बेरिश भी है और बाकियों के मुकाबले काफी बड़ी भी है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि उसके नीचे वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह कैंडल अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर क्लोज नहीं हुई, बल्कि उसने लोअर साइड में एक लंबी विक बनाकर अपनी बॉडी के 50% के आसपास वापस आकर वो क्लोज हुई है, जिसका मतलब है कि प्राइस नीचे तो गई लेकिन वहां से वापस रिवर्स हो गई। इसका मतलब यहां किसी बिग प्लेयर ने यानी कि स्मार्ट मनी ने इन सभी पैनिक सेलर्स के ऑर्डर्स चुपचाप अब्सॉर्ब कर लिए हैं। जो ट्रेडर्स डर के मारे बेच रहे थे उनकी सारी सेलिंग एक बिग बायर ले रहा था और इसीलिए इस कैंडल के पास वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा दिखाई दिया लेकिन प्राइस और नीचे नहीं गई। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की मिसमैच है और ये एक पॉसिबल रिवर्सल जोन है जहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए यहां आप